हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 49 करेंगे। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट इम्प्रूव्स बाय। यहाँ पर पूछा है कि कंक्रीट का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसे कैसे इम्प्रूव किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि जो कंक्रीट का क्यूरिंग पीरियड होता है उसे कम करके जो है इम्प्रूव किया जा सकता है, या एक समय के साथ में खुद इंक्रीज हो जाएगा, या फिर जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो होता है उसे हाई करके, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। कंक्रीट के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है एज के साथ। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड द हाइट ऑफ ए स्लम्प मोल्ड आर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपका जो स्लम्प मोल्ड होता है उसका टॉप और बॉटम डायमीटर और हाइट जो है वो कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपका 2012, 2014 और 2017 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट रहेगा। स्लम्प का जो टॉप रहेगा वो रहेगा 10 सेंटीमीटर का, बॉटम रहेगा 20 सेंटीमीटर का, और जो ये हाइट रहेगी ये रहेगी 30 सेंटीमीटर की। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू हैव सेग्रीगेशन इन कंक्रीट ड्रॉपिंग हाइट शुड नॉट बी मोर देन। कंक्रीट के सेग्रीगेशन के लिए कंक्रीट ड्रॉपिंग हाइट जो है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंक्रीट को सेग्रीगेशन से बचाने के लिए कंक्रीट की ड्रॉपिंग हाइट जो है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टीमेट ऑफ। सीमेंट में फाइनेस्ट टेस्ट जो होता है वो किस चीज़ को एस्टीमेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए, या फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। तो सीमेंट में जो फाइनेस्ट टेस्ट करते हैं वो किया जाता है रेट ऑफ हाइड्रेशन को एस्टीमेट करने के लिए। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम में बी रिड्यूस्ड बाई। बीम का जो डिफ्लेक्शन होता है उसे कैसे कम किया जा सकता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन होता है उसकी डेप्थ को इंक्रीज कर देते हैं, या फिर इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ इंड रिस्ट्रेंट, इंड रिस्ट्रेंट की जो भी डिग्री होती है उसे इंक्रीज कर देते हैं, या फिर इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ द सेक्शन, सेक्शन की जो चौड़ाई होती है उसे इंक्रीज कर देते हैं, या फिर एनी वन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपका ऑप्शन डी जो है ये राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ लेटरल टाई इन शॉर्ट कंक्रीट कॉलम इज। एक शॉर्ट कॉलम में लेटरल टाई डालने का जो है पर्पज क्या है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, टू अवॉइड बकलिंग ऑफ
longitudinal bars to facilitate construction, टू फैसिलिटेट कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का जो कंपैक्शन होता है उसमें सहायक है। या फिर टू इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, कॉलम की जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। लॉन्गिट्यूडनल बार को जो है बकलिंग से बचाने के लिए शॉर्ट कॉलम में लेटरल टाई लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। एंटी साइफनेज पाइप इज कनेक्टेड टू, एंटी साइफनेज पाइप जो है वो किससे जुड़ी रहती हैं? मेन सॉइल पाइप से, या बॉटम ऑफ पी ट्रैप डब्ल्यू से, या पी ट्रैप डब्ल्यू सी के टॉप से, या फिर साइड ऑफ वाटर क्लोज्ड के। एंटी साइफनेज पाइप जो है वो कनेक्ट रहती हैं पी ट्रैप डब्ल्यू सी के टॉप से। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है। इंक्लिनेशन ऑफ द कंपास नीडल टू द हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स द पोल इज कॉल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा है पोल की ओर हॉरिजॉन्टल होती हुई कंपास नीडल का जो इंक्लिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। उसे डिप कहते हैं, डेक्लिनेशन कहते हैं, एजीमत कहते हैं, या फिर बियरिंग कहते हैं। तो इसे कहते हैं डिप। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सर्वे से ही है। बोथ द इंड स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन इफ द डिफरेंस बिटवीन फोर एंड बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज। यहाँ पर पूछा है अगर किसी लाइन का फोर और बैक बियरिंग का जो है डिफरेंस कितना होता है कि दोनों एंड के जो भी आपके लोकल अट्रैक्शन होते हैं वो उनसे फ्री होते हैं। फोर और बैक बियरिंग का अंतर जो होता है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है इन ए ट्रांसवर्स सर्वे क्लोजिंग एरर मीन्स। आपके ट्रांसवर्स सर्वे में जो है क्लोजिंग एरर जो है क्या होती हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। द एरर इन क्लोजिंग ऑफ द ट्रांसवर्सिंग ऑपरेशन, ट्रांसवर्सिंग ऑपरेशन के क्लोजिंग में जो एरर होती हैं, या फिर द एक्चुअल डिस्टेंस बाई विच द ट्रांसवर्स फेल टू क्लोज। ऑप्शन सी है आपका द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ एन ओपन ट्रांसवर्स। आपके ओपन ट्रांसवर्स के जो है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच की दूरी, या फिर नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द ग्रुपिंग ऑफ पाइल विल नॉट रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ। पाइलों का ग्रुप जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी को कम नहीं करेगा कि वो पाइलें जो है किस टाइप की हों, फ्रिक्शन पाइल्स हों, इंड बियरिंग पाइल्स हों, या फिर फ्रिक्शन इंड बियरिंग दोनों पाइल्स हों, या फिर नन ऑफ अबव। आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि इनमें कौन सी सत्य है। द प्रोपोर्शनल ऑफ ए फुटिंग इज मोर ऑफ्टन गवर्नड बाय द बियरिंग कैपेसिटी। फुटिंग की जो प्रोपोर्शनिंग होती है वो ज़्यादातर उसकी बियरिंग कैपेसिटी को जो है कंफर्म करती है। फ्रिक्शन पाइल आर आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पाइल, जो भी आपकी फ्रिक्शन पाइल होती हैं उन्हें फ्लोटिंग पाइल भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हैं। विकल्प सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द टू क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ ऑल
बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन आर। यहाँ पर पूछा है कि नींव की बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन से दो क्राइटेरिया हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे, शियर फेलियर और सेटलमेंट, या बॉन्ड फेलियर और शियर फेलियर, टेंजाइल फेलियर और सेटलमेंट, या टेंजाइल फेलियर और कंप्रेशन फेलियर। तो आपके दोनों क्राइटेरिया जो हैं वो है आपके शियर फेलियर और सेटलमेंट। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए ट्राई एक्सियल टेस्ट, यहाँ पर आपसे ट्राई एक्सियल टेस्ट के संदर्भ में कुछ पॉइंट दे रखे हैं। स्ट्रेस इन ऑल द थ्री डायरेक्शन इज द सेम, सभी तीन दिशा जो आपकी होती हैं उनमें स्ट्रेस जो है वो इक्वल होता है। या फिर स्ट्रेस इन ऑल द थ्री डायरेक्शन इज द डिफरेंट, तीनों दिशा में जो भी स्ट्रेस होता है आपका वो डिफरेंट होता है। या फिर स्ट्रेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेस इन अदर टू डायरेक्शंस, स्ट्रेस जो होता है आपका वो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है अलग होता है और बाकी की आपकी दो डायरेक्शन में अलग होता है। या फिर स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेस इन वाई एंड जेड डायरेक्शंस। आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है आपका, वेंचुरी मीटर इज यूज टू, वेंचुरी मीटर जो होता है उसका यूज किया जाता है मेजर द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड, किसी बहते हुए द्रव के जो है प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। या फिर मेजर द प्रेशर ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड, या फिर मेजर द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, या फिर मेजर द प्रेशर डिफरेंट ए लिक्विड फ्लोइंग बिटवीन टू पॉइंट इन ए पाइपलाइन। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। किसी पाइप में बहते हुए लिक्विड का डिस्चार्ज मापने के लिए जो है वेंचुरी मीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द माइनर लॉस ड्यू टू सडन कंट्रक्शन इज ड्यू टू, सडन कंट्रक्शन के कारण जो है माइनर लॉस होती हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फ्लो कंट्रक्शन में, एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कंट्रक्शन में, केविटेशन में, या फिर बाउंड्री फ्रिक्शन में। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द बेंडिंग मोमेंट, द बेंडिंग इक्वेशन इज ब्राइटन बाई, बेंडिंग इक्वेशन जो आपकी होती है उसे कैसे लिखा जाता है, तो उसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। तो आज हमने एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 49 कंप्लीट कर लिया है। और एक ज़रूरी सूचना है, जिन दोस्तों को हमारे एसएससी जेई के लिए हैंड नोट्स चाहिए वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप पर वो मैसेज करके नोट रिसीव कर सकते हैं।